the image of the moon formed by the objective lens. The angle subtended by the diameter of the moon is equal to the angle subtended by the image. मतलब जो एंगल जो सबटेंड करेगा डायमीटर ऑफ द मून वो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज के इक्वल होगा. ये जो दोनों हैं वो इक्वल एंगल्स पे सबटेंड होंगे. ये इस क्वेश्चन में हमें बताया. मतलब अब हमारे पास फॉर्मूला था d अपॉन आर नोट इज इक्वल्स टू d डैश अपॉन एफ नोट. यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ आपको पता होना चाहिए ये मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड है. मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड है जब इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी पे. ठीक. तो d अपॉन आर नोट इज इक्वल्स टू d डैश अपॉन एफ नोट. तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे और d डैश की वैल्यू आ जाएगी. जो d डैश की वैल्यू होगी वो होगा डायमीटर ऑफ द मून्स इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस जो यहाँ है 13.47 सेंटीमीटर. अब अगला क्वेश्चन जो है यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of a concave mirror produce a real image beyond 2f. A convex mirror always produce a virtual image independent of the location of the object. B. C. The virtual image produced by convex mirror is always diminished inside and is located between the focus and the pole. An object placed between the pole and the focus of concave mirror produces a virtual and enlarged image. ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हमें प्रूव करने हैं ये एक्चुअल में हमने प्रॉपर्टीज हैं ये ऑफ इमेज फॉर्मेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन. ये प्रॉपर्टीज हैं इमेज फॉर्मेशन की जो हमने 10th बेसिस पे पढ़ी हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो इमेज यहाँ फॉर्म होगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज लार्ज होगी, स्मॉल होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं हमने पढ़ रखी हैं छोटी मतलब 10th क्लास में. तो ये उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ प्रूव करना है मैथमेटिकली बाय द यूज ऑफ मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन. ठीक. सबसे पहला पार्ट जहां हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में है और जो मिरर प्रोड्यूस होगी वो बियॉन्ड 2f. तो फॉर अ कनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज नेगेटिव. कनकेव मिरर जो होता है उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है. ये हमें बिल्कुल बात पता है. तो f इज लेस देन 0. जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे डिस्टेंस भी उसका नेगेटिव आएगा. ये साइन कन्वेंशन है, ये हमें पता है. इमेज डिस्टेंस के लिए फॉर इमेज डिस्टेंस वी कैन राइट द लेंस फॉर्मूला. यहाँ इन्होंने लेंस फार्मूला लिखा है पर यहाँ शायद मिरर फार्मूला होगा. मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. यहाँ से 1/v की वैल्यू आ गई. द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f. जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन f और 2f के है. मतलब u इज 2f इज लेस देन u एंड u इज लेस देन f. ये चीज u एंड f आर नेगेटिव. अब 1/2f is greater than 1/u is greater than 1/f. जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे जो इसके साइंस हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएंगे. अब हम we multiply both all the sides with negative sign. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया. -1/2f -1/u -1/f -1/f. -1/2f को हमने ऐसे लिख लिया. -1/u को 1/f -1/f. यहाँ हमने ऐड कर दिया 1/f on both sides. एडिंग 1/f on both sides इस स्टेप में. यहाँ से आगे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 1/f - 1/2f इज लेस देन 1/f - 1/u विच इज लेस देन 0. मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो 0 से लेस हैं. अब इक्वेशन 1 में हमें 1/f - 1/u की वैल्यू मिली थी 1/v. तो 1/2f इज लेस देन 1/v इज लेस देन 0. 1/v इज नेगेटिव है क्योंकि 0 से लेस है तो v भी नेगेटिव होगा. तो अब 1/2f जो है वो v से 1/2f इज लेस देन 1/v. अब फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो 2f इज ग्रेटर देन v आ जाएगा. नेगेटिव साइन से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -v
इज ग्रेटर देन -2f, क्योंकि फिर से साइन, जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनके जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, साइन गेट्स चेंज्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। तो -v जो हो गया वो -2f से बड़ा हो गया, मतलब जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f होगी, क्योंकि जो माइनस साइंस है वो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन। फॉर अ कनकेव मिरर द फोकल लेंथ f इज नेगेटिव, f is less than 0 when the object is placed on the left side of the mirror, the object distance view is negative। हमने पहले जितने भी 3 पार्ट डिस्कस किए उसमें यहाँ सिंपल सी वही चीज़ यूज़ हो रही है बार बार। अब इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में है। f is greater than u is greater than 0। f for u 1/f, रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1/u फ्रॉम बोथ साइड्स। 1/f से भी 1/u सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/u से भी, तो ये 1/f minus 1/u is less than 0, 1/v is less than 0, which means v is greater than 0। मतलब इमेज जो फॉर्म हुई वो राइट साइड ऑफ द मिरर फॉर्म हुई। Hence it is a virtual image। For u is less than 0 and v is greater than 0, we can write 1/u is greater than 1/v, which means v is greater than u। मैग्निफिकेशन v/u होती है, तो ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 1 से बड़े हुए, hence the image form is enlarged। तो ये था ये क्वेश्चन जो काफ़ी लेंथी था, पर इसमें सिंपल चीज़ें यूज़ हुई हैं, बस आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है और कैलकुलेशन सिंपल में जो फार्मूला यूज़ हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, और रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज viewed from above from a distance of 50 centimeter, but what distance would be the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of glass 1.5, does the answer depend on the location of the slab? तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ गया क्वेश्चन, डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। एक्चुअल डेप्थ दी हुई है, अपेरेंट डेप्थ आपको निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो होना तो ये सिंपल क्वेश्चन अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार कोई ज़्यादा टफ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगा दिया, यहाँ से डी डैश की वैल्यू आ गई, डी डैश की वैल्यू जो आंसर है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। अब जो पिन जो रेज्ड होगी कितनी रेज हुई है वो निकालना, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, क्यों? क्योंकि जो साइन आई पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर साइन आई की जो वैल्यू होगी अगर वो ही बहुत स्मॉल होगी, स्मॉल बिल्कुल स्मॉल, तो डिस्टेंस जो है वो लोकेशन ऑफ स्लैब पे डिपेंड नहीं करेगा। Next question, figure shows a cross section of a light pipe made of glass fiber of refractive index 1.68. The outer covering of pipe is made of material of refractive index 1.44. What is the range of the angles of the incident rays with the axis of pipe for which the total refractions inside the pipe take place as shown in the figure? यहाँ ये इन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर, आप समझ लें ऑप्टिकल फाइबर केबल दी हुई है, या फिर आप इसको पाइप भी बोल सकते हैं। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक बोल सकते हो आप इसको, रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ एंगल्स निकालनी है। यहाँ देखो आई आर आई डैश ऐसे एंगल्स के हमें वैल्यूज़ निकालनी है इन क्वेश्चन में। और दूसरे पार्ट में पूछा व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप, मतलब अगर यहाँ ये आउटर कवरिंग नहीं होती तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइबर हमने दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कवरिंग ऑफ पाइप भी दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेरेंस एंड इंटरफेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इनर कोर आउटर कोर इंटरफेस इज गिवन एज nu is equals to nu2 upon nu1 is equals to 1 upon sin I inverse sin I dash। तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं I डैश की, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आ जाएगा। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, साइन I की सब्सटीट्यूट करके I इन्वर्स करके I की वैल्यू आ जाएगी।
For the critical angle, the total internal reflection takes place only when I is equals greater than I dash. मतलब for the critical angle हमने पढ़ा है टॉपिक, जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी वो तभी टेक प्लेस करेगी जब I यानी इंसिडेंट एंगल जो हमने पीछे डायग्राम में देखा, ये I डैश से बड़ा होगा, I जो है वो I डैश से बड़ा होगा, तभी ये जो इंटरनल रिफ्रैक्शन है वो टेक प्लेस करेगी। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मैक्स 90 डिग्री माइनस आई डैश, वो आ गया 31 डिग्री। तो जो आर मैक्स यानी रिफ्लेक्शन का मैक्सिमम एंगल था वो तो यहाँ 31 डिग्री आ गया। अब इन्होंने बोला लेट आई मैक्स टू द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि आई मैक्स जो है उसको हम मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट कर लेते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द एयर ग्लास इंटरफेस वो यहाँ 1.68 है। वी हैव द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एज यू आई साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स। मतलब जो रिलेशन होता है साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ का, वो स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मतलब जो जितनी भी रेज होंगी वो यहाँ उस रेंज में होंगी 0 से 60 डिग्री विल सफ़र टोटल, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो आई का एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 60 डिग्री से कम होगा, क्योंकि आई डैश शुड बी ऑलवेज लेस देन आई। विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ इसका सेकंड पार्ट, if the outer covering of the pipe is not present then the refractive index of the outer pipe, मतलब अगर पाइप के आउटर कवरिंग नहीं होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आउटर पाइप का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के बराबर होगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ को हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे 36.5 डिग्री। आर की वैल्यू 36.5 डिग्री, तो आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 36.5 विच इज़ 53.5। अब जो आई डैश है वो आर से बड़ा है, मतलब जितनी भी रेज इंसिडेंट रेज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर करेंगी। बल्कि ऊपर वाले केस में था जो रेज 0 से 60 डिग्री के बीच का एंगल बना रही सिर्फ वो इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र कर सकती थी, बाकी नहीं कर सकती थी। तो जब आउटर पाइप निकाल देंगे तो सारी जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। You have learned that plane and convex mirror produce virtual images of objects. Can they produce real images under some circumstances? Explain. Convex mirror के केस में हमने एक real image का केस शायद पढ़ा भी है। Plane and convex mirrors can produce real images as well. If object is virtual, that is the light rays converging at a point behind a plane mirror are reflected to a point on a screen placed in a front of a mirror, then the real image is formed. मतलब अगर ऑब्जेक्ट हुआ वर्चुअल, मतलब जो लाइट रेज हैं कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड अ प्लेन मिरर, मतलब जो प्लेन मिरर के बिहाइंड अगर जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होंगे और रिफ्लेक्ट होंगे एक स्क्रीन पे, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी। A virtual image we always say cannot be caught on a screen. Yet, when we see a virtual image, we are obviously bringing it on the screen. That is the retina of our eyes. Is there a contradiction? मतलब कि क्वेश्चन में पूछा है कि एक वर्चुअल इमेज हम बोलते हैं कि स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते, बट जब भी हम एक वर्चुअल इमेज को देखते हैं वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन। मतलब जब भी हम देख रहे हैं तो उसको अपनी आँख की स्क्रीन यानी रेटिना पे तो देख ही रहे हैं, तो क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है यहाँ? आंसर इज नो। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज डाइवर्ज, जब रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज मतलब डाइवर्ज हो रही हैं। The convex lens of the eye causes these divergent rays to converge. हाँ, हमारे जो आंख का लेंस है वो कन्वेक्स है, सबको पता। तो ये डाइवर्जिंग रेज कन्वर्ज हो जाती हैं और कन्वर्ज होके ये रेटिना पे फॉर्म होती हैं, इसीलिए हमें जो वर्चुअल इमेज है वो हम देख सकते हैं। A diver underwater looks obliquely at a fisherman standing on the bank of a lake. Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? मतलब एक डाइवर है वो एक फिशरमैन को देख रहा है नदी के किनारे, तो उसके हिसाब से क्या वो लंबा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है एक्चुअल साइज में?
तो डाइवर इज इन वाटर एंड द फिशरमैन इज ऑन लैंड, वाटर इज डेंसर देन द एयर। मतलब रिफ्रैक्शन तो होगी, अब कहाँ होगी? देखो लाइट रेज जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हैं, क्योंकि जो वाटर जो है वो डेंस है, एयर जो है वो रेयर है। तो जैसे अगर ये रेज जा रही हैं तो नॉर्मल बनाए तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी, as the refracted limb move away from the normal. As a result, the fishermen appear to be taller. जैसे वो रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी तो हमें वो टॉलर दिखेगा, ज़्यादा लंबा दिखेगा। Does the apparent depth of a tank of water change if you view it obliquely? If so, does the apparent depth increase or decrease? मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ओब्लिकली देखते हैं, मतलब तिरछी नज़र से देखते हैं, तो क्या उसकी डेप्थ में चेंज आता है या नहीं? हाँ, चेंज बिल्कुल आएगा। जो अपेरेंट डेप्थ है वो, क्योंकि लाइट बेंड्स ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्योंकि जो लाइट है वो बेंड करती है वन मीडियम फ्रॉम अनदर, ये हमें पता ही है रिफ्रैक्शन। इसलिए जब हम ओब्लिकली देखेंगे तो नियर नॉर्मल व्यू, मतलब नॉर्मली देखने से जो द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक व्हेन व्यूड ऑब्लिकली इज लेस देन, हाँ, कि जो डेप्थ है वो कम होगी। जब नॉर्मली देखेंगे तब ज़्यादा होगी डेप्थ, हमें लगेगी हाँ भाई ज़्यादा डेप्थ है, पर ऑब्लिकली देखने से ऐसा लगेगा कि नहीं डेप्थ कम है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम ग्लास का वो लें, ग्लास में उसमें पानी डालें, पेंसिल रखें, मतलब या फिर कोई कॉइन ड्रॉप कर दें तो ऊपर से उसकी डेप्थ इतनी नहीं ज़्यादा दिखेगी, हाँ भाई गहरा है, पर साइड से देखने पर लगेगा कि ये बहुत पास है। Last question. The refractive index of diamond is much greater than the ordinary glass. In this fact, or some used to diamond cutter. Yes, the refractive index of a diamond is more than that of ordinary glass. The critical angle for diamond is less than for glass. मतलब जो critical angle है diamond का वो less होगा glass से. A diamond cutter uses a large angle of incidence to ensure that the light entering the diamond is totally refracted from its surface. मतलब जो डायमंड कटर है वो एक लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज़ करता है ताकि वो इंश्योर कर सके जो लाइट एंटर हो रही है डायमंड में वो सारी तरफ से रिफ्लेक्टेड हो, टोटल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स फेसेस, मतलब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। दिस इज़ द रीज़न फॉर द स्पार्कलिंग इफेक्ट ऑफ अ डायमंड। ये रीज़न था जो होता है स्पार्कलिंग इफेक्ट ऑफ डायमंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 90. The image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meters away by means of large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है रूम में, उसकी हमें इमेज निकालनी है अपोजिट वॉल पे 3 मीटर जो दूर हो, वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें मैक्सिमम फोकल लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस हमें दे दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऑब्जेक्ट और इमेज का, ना कि ऑब्जेक्ट और लेंस का, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस को हम एफ मैक्स मान लेते हैं। फॉर रियल इमेजेस द मैक्सिमम फोकल लेंथ इज गिवन बाय एफ मैक्स इक्वल्स टू d/4। मैक्सिमम फोकल लेंथ को हमने रियल इमेजेस के लिए d/4 मान ली। d की वैल्यू यहाँ 3 मीटर है, वो पुट कर दी तो एफ मैक्स इक्वल्स टू 0.75 मीटर। Hence for the required purpose the maximum possible focal length of the convex lens is 0.75 मीटर। तो 19 क्वेश्चंस हो गए हैं, 19 क्वेश्चन बचे हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सारे बाकी 19 क्वेश्चन करने की, बहुत टाइम लग रहा है। ये वीडियो भी 1 घंटे का बन चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा। फिर इसको एडिट करना, फिर इसको कंबाइन करना, फिर इसको कंप्रेस करना टाइम लग रहा है। तो ये वीडियो तो आज सेंड हो जाएगा और जो बाकी 19 क्वेश्चंस का वो कल सुबह या दोपहर तक मैं सेंड कर दूंगा। तो आई होप आप सभी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू।